सर्वदा। बोले गजानन महाराज की जय।
ठंडी मंडलाकारं याम्नमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलित बलरामं हेमशैलाभदेहं धनजीवन कृतानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकल गुणधामं मानिरामनीतम रघुपति प्रिया भक्तं ते जातं नमामि रघुपति प्रिया भक्तं ते जातं नमामि। श्री तुलसीदास जी के पद कमल पार पार नरारे अगुनिका सिया राम के हनुमत हो सहाय। सियावली रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन हनुमान की जय, सभा में तुलसीदास की जय, बोले राम भगवान की जय। एक बात आप मुझे की जुड़े कमल मां कोटि कोटि नमन कर कोटि कोटि प्रणाम कर आओ मिली शुक्र के पावड़ से कथा पसंद इस सुंदर कांड की कथा पसंद। अब ये सुंदर कांड की कथा पसंद थोड़ी की चर्चा करें कि प्रयास कर वास्तव में देखी जानी मत तारी हो तो एक कथा प्रसंग में हो का है तो ये कथा प्रसंग में आज रावण जगदमाता जानकी जगदम्बा सीता जी के चोरी ला करके लंका में डाल रहे और लंका में डाल रहे ताज हनुमान जी महाराज माता सीता ला खोजत 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 जब वृद्धा में आगे बढ़ी तो कर आंखों में तीन ठन बाधा आई। अब एक तीन बाधा आई तो कहाँ आई तो सबले पहली सुरसा सांप मन की जेन महतारी वो परीक्षा ले बने। दूसरा बाधा मिली कौन सिलिका जेन पर छाई ला धरे और जीव जंतु मन ला मार के खा डाले। और तीसरा मिली लकड़ी जेन हाँ का करे लंका की रखवाली लग करे। ये तीन बाधा हनुमान जी महाराज के जीवन में आए तीनों बाधा आए काची तो सबले पहली सुरता में वो शतगुणी बाधा है। दूसरा मिली सिलिका जेन तमोगुणी बाधा है और तीसरा मिली लकड़ी जेन हाँ और रजगुणी बाधा है। तो कहने मतलब ये है कि जब कण जीव भगवान की भक्ति ला पाए बरकदम आगू बढ़ते ना तो यही तीन बाधा है तेरा जीव के आगू में थे और जीव ला रोके के प्रयास करते कि भगवान की भक्ति ला मत पाया इसे कह के। लेकिन जैन जीव हनुमान जी महाराज जी का तीनों बाधा ला पार कर देते ना वो जी हनुमान जी महाराज के भगवान की भक्ति ला भी प्राप्त कर जाते। निश्चित रूप से हनुमान जी महाराज ने सीख लेना कि तीनों बाधा ला पार होना है तो कैसे होना है। आज जब हनुमान जी महाराज की भेंट लंकिनी के संग में हुई जब लंकिनी हनुमान जी महाराज ने देखी का कहते नहीं हरजा नहीं मेरा मुसक मोरा मोरा मार जहां लगी चोरा चलो मालूम नहीं है कब है ये लंका के चोरा थे ये तो मर भोजन है नहीं तो मर खाना है तो चोरा तो मार के खाऊं ऐसे कहा था। हनुमान जी महाराज की बात ला सुनिस तकीस का तो चोरी की भोजन करथस ना हाँ मैं चोर के भोजन करथस। हनुमान जी महाराज कहते अच्छा तो चोर के भोजन करथो कहीं कथा आई तो सामने बड़े चोर तो लंका बैठे वो लंका का राजा लंका पति रावण जे रहा कर वस्तु या चीज की चोरी करके नहीं ला बल्कि काकर चोरी करके ला है जगत के माता की चोरी करके ला है जगत के जननी की चोरी करके ला जा ना मोला खाबे और मोला खाबे ऐसे कह के और राम यक मुझका एक महाकपि हनी और रुद्र भगत धरणी अजो एक फुट हनुमान जी महाराज के लंकी रागी तो हो गए कौन की उल्टी तो धरती में गिर गए। वास्तव में उल्टी करी कौन के बेकार थी जाए तो वास्तव में देखे जाए तो अधिक दिल लंकी रावण के न लखातरी है नहीं तो पता नहीं मतलब तो गढ़ी में कहावत है नहीं कैसे खावे अन्न तो इसमें होते कौन अधिक दिल रावण के न खातरी देखा जो करंदर मसारी काम क्रोध के भरा करी समा करी देखा रावण का गोड़ गोड़ के आता और जब ये हनुमान जी महाराज जिस सत्य के मुठ का बड़ी तो कर जीवन से काम क्रोध निकल गए। अब फिर हनुमान जी महाराज ने मित्र हार को सत्संग के बारे में चर्चा करती है। हनुमान जी ताति से गयत वर्ग शुक दरहि तुलाएंगे अंगे और तुलना ताही सकल मिली जो सुख
रंग के माझी स्वर्ग और मोक्ष जब सुखला राज में एक तरह रखे जाए और दूसरा हाथ छमांस के सत्संग के सुख रखे जाए हनुमान जी तो सत्संग का हाथ पकड़ रहे थे हम भारी होगी पर छमांस की जिन्हें सत्संग के सुख है वहाँ भारी होगी आओ आगे में चर्चा करके प्रयास करो छोटी सी भजन के बाद ना उन श्याम रामचंद्र की जय। वास्तव में देखी जाए ना ईमानदारी हो तो हमारे शरीर कैसे पेड़ कर अब पेड़ करते से अरे भाई पेड़ में कहाँ लगे थे पत्ता लगे थे हमरो शरीर में पत्ता लगे तो पेड़ में पत्ता लगे तो वो पत्ता कट टूट के गिर के फेंका दे तो कोई ठिकाना नहीं रहा है ऐसे हमरो शरीर में जीव भी पत्ता लगे है अरे जीव भी पत्ता कट टूट के निकल के फेंका दे तो कोई ठिकाना नहीं है ऐसे दिक्कत हो जिंदगी ग्रहण से भगवान की भजन कर लो जितनी देर मिली समय उतनी देर कर लो तबे कल्याण है वरना कल्याण होने वाला नहीं है। चलो पहले भजन के माध्यम में समझन डाले टूट के पाना गिरे देखो भैया जी ये दे डाले टूट के पाना गिरे देखो भैया जी डाले टूट के पाना
घर से लकड़ी है देर हाँ हनुमान जी महाराज ने सत्संग के बारे में चर्चा करते हैं और कहा थी कि हनुमान जी स्वर्ग और मोक्ष जब मुस्कुलत राजकीय रखते जाए और दूसरा हाथ छड़ा मात्र के सत्संग के सुन रखे जाए तो सत्संग हाथ के पर रहते ना भारी होगी बड़े छड़ा मात्र की जिन सत्संग के सुखे हो हाँ भारी होगी के वास्तव में देखी जाए ना महतारी हो श्री राम जी तुम्हारा स्वाद 3 प्रकार के सत्संग के बारे में चर्चा करेंगे ताकम सबले पहले तो दर्शन सत्संग संत नरसिंह हो चाहिए तजी माया अभिमान और जो जो बगिया के धरे कोटनिया के समान बड़े यदि हम लोग को संत के दर्शन करे पर जाना है ना तो जैसे 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 रत्ता मांगू हर पाँव लगा करोड़ों यज्ञ पुण्य की प्राप्ति होगी और जब करोड़ों यज्ञ की पुण्य की प्राप्ति तो संत मन के दर्शन होगी और जब संत मन के दर्शन तो सत्संग होगी और जब सत्संग हो तब कृपा हुई भगवान के चरण कमल में जो प्रेम होगी दूसरा सत्संग समागम सत्संग गिरिजा संत समागम संग लाभ कछुआन और बिन हरि कृपा न होई सो कावहि वेद पुराण भगवान भोलेनाथ जी की रे गिरिजा इस संत समागम के बिना कन्हो लाभ नहीं पर यहाँ फिर होते कब तो जब कन संत के हाँ अनुकूल हो जाते जब कन संत के हाँ प्रसन्न हो जाते और तीसरा सत्संग स्पर्श सत्संग जे हाँ हनुमान जी महाराज और लक्ष्मणी के बीच के सत्संग आए जिकर बात की चर्चा करत है आज जब परिचय कोट का हनुमान जी महाराज के लंकड़ी हनुमान जी महाराज सत्संग के बारे में चर्चा करेला वास्तव में देखी जाने महतारी हो तो फिर इस सत्संग के महिमा तो अधिक महान है कि कर बारे में कब को बखान कर जाए कब को वर्णन कर जाए तो बोले बखान नहीं कर जा सके तो बोले वर्णन नहीं कर जा सके ऐसा भी सत्संग के महिमा के हावे गोस्वामी जी महाराज के बारे में बखान कर किसका सुनी समझै जय तमना अनुराग लाही चार फल आचत तनु साधु समाज प्रयाण इसका इस सत्संग की महिमा की तुम्हार है कि यदि हमला मन ले सुन के समझ के अपन जीवन में धारण करन तो मन ही मानव जीवन के राहते रात हमला अर्थ धर्म काम मोक्ष 4 पदार्थ के हमला प्राप्ति हो सकते और किनका कि मज्जन थल पेख जब काला और काक हो बिक बकाऊ मराला बड़े ए सत्संग में हाले ए सत्संग में गोता लगा ले कौवा गोल बन जथे अब अगला सुपर हंस बन जथे ऐसे ने सत्संग के मिल बैठे हावे एकर बारे में तो चर्चा कर संत मन यहां तक कोई स्कीन का कि सठ सुख रहित संगति पाई और पारस परत बुझाव किसहाई मने संत मने सत्संग ला एक 5 पत्थर बताइएगा कैसे जैसे 5 पत्थर की खासियत का है 5 पत्थर की खासियत यह है कि करो लोहा ला छुआबे तो लोहा का बन जते तुरंत सोना बन जाए ऐसे 5 पत्थर की खासियत है तो ठीक है इस प्रकार ले इस सत्संग के भी यही प्रभाव है ऐसे संग 5 पत्थर के प्रभाव ले तो ज्ञान जी है तो का बन जते ज्ञानी जीव बन जते अब कई बार कहां था दादा कि 5 पत्थर के छुए लोहा तुरंत सोना बन जाते जमीन है नहीं लेकिन कोई जरूरी गलत नहीं है कि सब लोहा 5 पत्थर के छुए सोना बन जाए है नहीं तो प्रश्न उठते कि कौन वो लोहा 5 पत्थर के छुए सोना बनते है नहीं तो वो लोहा 5 पत्थर के छुए सोना बनते जिसमें कोनो प्रकार की जंग नहीं लगे हवे जेल लोहा एकदम शुद्ध है जेल लोहा एकदम प्योर है वही लोहा है कि वहाँ 5 पत्थर के प्रभाव सोना बनते तो ठीक है इस प्रकार ले कोई जरूरी नहीं है कि सबे मन के सत्संग के प्रभाव ले ज्ञानी जी बन जाए तकते मनुष्य सत्संग के प्रभाव ले ज्ञानी जी बन देता तो चलो एक छोटे उदाहरण के माध्यम में समझने के प्रयास करो हो इसका एक दिन संत से महतारी हो और वो संत करकारी से यत्न 5 पत्थर ही हो अब वो 5 पत्थला संत रहते हाँ बढ़िया लाल कपड़ा मां लपेट के धरे रहा वो और चेती जाए तेती हाँ वो 5 पत्थला धरे 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 जाएगा यानी काबर गिनती एक 5 पत्थर
कोनो गलत हाथ में जल्दी तार में दुरुपयोग भी कर सकते हो, गलत उपयोग कर सकते हो, है नहीं? तो जल्दी जाते कि वो धर 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 जाए वो। अब इसलिए वो हाथ धरे 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 पास के गांव में भागवत कथा के एक जात्री थी वो। अब भागवत कथा के एक जात्री सरलता में जा 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 संत देखिस का एक आदमी रहते हाँ अति गरीब अति गरीब अति गरीब रिस हो कि खाना पीना नसीब होते तो 2 दिन 4 दिन में नसीब होते, कोई में चप्पल नहीं पहने बार तन ढके पर बने कपड़ा नहीं है, रहे बर मकान नहीं है। ऐसे स्थिति हुआ की देखी संत हृदय लागे हो काबर संत हृदय तब दीप समारा। संत के हृदय हाँ कोमल मक्खन के बराबर है। मक्खन कतना देखे जाए तो नरम रहता है, कोमल रहता है नहीं? ठीक है, इसलिए संत के मन में देखिस देव लागे देव होंगे। वो आदमी बोले इस कथे बेटा ऐसी आ तो इसे कथे वो आदमी कथे काय महाराज का हो संत कथे देख बेटा मैं तुम्हें पारस पत्थर ले देवत हूँ, ते पारस पत्थर तोड़ कर रख पास के गांव में जावत हूँ बेटा। भागवत कथा के वापस लो कि बेरा मतलब कल पारस पत्थर वापस ले लूँ बेटा। आए पारस पत्थर की खासियत का जान था बेटा, एक खासियत पे आती कनो भी लोहा लच्छवावे तो लोहा का बन रही सोना बन रही ऐसे 22 30 और 40 अब वो झोंकी पारस पत्थर लो। अब लाल कपड़ा में लपटा है पारस पत्थर हाँ, अब लाल कपड़ा में लपटा है पारस पत्थर झोंकी और झोंकी की बात तो आदमी रहा थे हाँ वो कपड़ा सुधा बनाए लाल पारस पत्थर ओकर सुधा बार बार लोहल छुआए बार लोहल छुआए। अब कहा तो सोना बन जा तो सोना बन जा तो सोना बन जा तो कहाँ ले बन हिल था कहाँ ले बनी वो सोना बन बेच नहीं करे वो बन बेच नहीं करे तो कतच कर ले बन लाल कपड़ा में लपटा है अब ओकर सुधा छुआवा थे तो कतच कर ले बन हिल था वो हीरा कर कपड़ा निकालती और कपड़ा निकाले बाद कर पास पत्थर लोहल छुआती तो सोना बन जाती अब कपड़ा निकाले तो नहीं ओकर सुधा छुआ कहा सोना बन जा बन भी नहीं करे है नहीं? यही चीज हम सब लभी समझ रहे हैं। ये कपड़ा आए का चीज यही चीज हम सब लभी जानना है। तो कपड़ा आए का चीज तो यही कपड़ा तो माया मोह के बंधना आए। तो कहना ये चाहत हो कि जब तक जीव के जीवन में माया मोह की बंधना बंधा रही काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर की बंधना बंधा रही तब तक ले जीव तेरे से संग परस्पर के प्रभाव ज्ञानी जीव बनने वाला नहीं है। और जिन जीव के जीवन से काम निकल जाए ये क्रोध निकल जाए ये मद निकल जाए ये मोह निकल जाए ये अभिमान निकल जाए वो दिन जीव तेरे से संग के प्रभाव का बन जाए ज्ञानी जीव बन जाए। ऐसा के सत्संग के प्रभाव हावे ऐसा के सत्संग की महत्ता हावे है नहीं? तो जीवन से काम क्रोध कब निकली तो भगवान के भजन करो तब निकली काबर गोस्वामी जी महाराज कह दिसका बिन सत्संग हरि कथा और ते बिन मोहन भाग अब मोह गए बिन राम पद हो अनुराग का बिना सत्संग के बिना भगवान की कथा सुने बिना आपने के जीवन से मोह भागने वाला नहीं है नहीं? अब मोह नहीं भागे तब तक प्रेम नहीं होने वाला। अब प्रेम नहीं होए तब तक कि हमें सत्संग के प्रभाव से ज्ञानी जीव बनने वाला नहीं है। तो फिर भगवान की चरण कमल में प्रेम होना भगवान की कथा में प्रेम होना भगवान के प्रति प्रेम होना हमारे जीवन में तब जाकर हमारे जीवन की का हुई कल्याण होते ना हुई। लेकिन कहाँ मिलता आज की वर्तमान परिस्थिति में तो भगवान के भजन करना नहीं चाहता है नहीं? कौन करना नहीं चाहे भगवान की भजन उल्टा कही दे चलना भैया रामायण सुने बचा ऐसे की कथा भैया छोड़ना का करवा भैया भगवान के भजन ला करके चल टोकरा टोकरी हो जा वो काम तलक नहीं रही बैठे हुई मेरा भगवान के भजन तलक कर ऐसे कल सोचा था ना तो बहुत बड़े गलत फहमी जिया थे बहुत बड़े गलत फहमी जिया कैसे? अरे दादा कल आदमी है कहीं मैं सब्जी काटे के चाकू है और ही चाकू में कन में दाढ़ी लग रहा हूँ ऐसे कहीं तो बन सका नहीं
सामान्य सी बात है। दाढ़ी बनाए पर तेज धार वाला चुनाव की जरूरत पड़ते तो ठीक इस प्रकार ले ये आत्मज्ञान वो ज्ञान आए जिला समझे व तुक्ष बुद्धि की जरूरत पड़ते। अरे तुक्ष बुद्धि मर करते अवस्था में तो जवानी अवस्था में थे तो जवानी अवस्था में राम के नाम निरंतर बढ़िया है। अब बुढ़ावा का लहू बहू वृद्धावस्था में होते का लेकिन कभी बढ़िया कविता के माध्यम में बताइए इसकी हिस्सा। आंखों में पड़ेगा जाला ना किसे कहेगा नाला, आंखों में पड़ेगा जाला ना किसे कहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला बूढ़ी जिंदगानी में। अब खाड़े खाड़े वस्त्र में कालोगे माला मुंडा क्या, पड़े पड़े थुकते रहोगे पिके दानी में। भजन क्या करोगे जब शक्ति न रहेगी तुम, राम राम बोले ने क्यों मंत्रवाड़ी में। हाथ योग योग से भगत वियोग कर, अब करे भजन भगवान की जवानी में, करे भजन भगवान की जवानी में। बने वृद्धा अवस्था जब अति जीव की जीवन में आंख में मोतिया बिन के बीमारी हो जाते, लाठी पाला हपड़ देते होकर सहारा बिना पेट जगह दूसरे जगह जा नहीं सकता। इसलिए ऐसे रहते वृद्धावस्था में नाम कहले गंगा जी धारा बहाना चालू हो जाते। मल मूत्र बिलांगी तो एक जगह दूसरे जगह जा नहीं सकल, क्या कर बैठे कुछ कर मल मूत्र कटा ऐसे स्थिति है वृद्धावस्था। अच्छा चुप का ऐसा वृद्धावस्था में हम भगवान के नाम ले सकते हैं, भगवान की भक्ति लाभ प्राप्त कर सकते हैं कदापि। तो फिर भगवान के भजन करने तो हमरा जिंदगी देखे जाए तो जवानी के हाथ भगवान के भजन कर लेना चाहिए। लेकर चलकर जल्दी भगवान की कृपा हमारे पर बरसे और भगवान की भक्ति में हम लग मिल जाए। लेकिन नहीं आज आके भगवान के भजन नहीं करते तो भगवान जी भी करते कहाँ करते, अरे वो हरे मुरकमाना मोला कहाँ मृतका मटारे, अरे वो हरे मुरकमाना मोला कहाँ मृतका मटारे। और भजन लग कर उनके अगला बारी मारे। अब भगवान करता तमन वाला पूरे भगवान तो भजन लग कर नहीं करा था ऐसा तो इस है नहीं इसका 9 महीना ले मां की गर्भ में मल मूत्र में सुना रहे। अब तारी मुंह पर बच्चा के तरीका संगा रहे। वही दिन मां रो रो की करे रहता वादा, वही दिन मां रो रो की करे रहता वादा। आज अपने पीठ रले के कान दे पता हो जब तोरी रहता कहां कल गोदी में उठावे नहीं बंदारी तो मला पूछते हो काम आई कब मांगे वो कब मांगे अच्छा पूछते तेल गिर का कहाँ है चिल्ला चिल्ला के रो तारी के चिर को फासर सोए दिन पहाए खा खा के, दिन पहाए खा खा के और रात पहाए सोए। हरि भजन जीवन लगता है फक कटना खोए, हरि भजन जीवन लगता है फक कटना खोए। क्योंकि जिंदगी ऐसे नहीं तो बल्कि भगवान के भजन करना है।